अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, तीसरे दिन का खेल का इख्तिताम हो गया और क्या थ्रिलिंग एनकाउंटर जारी है। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट को रियल क्रिकेट कहा जाता है। आप देखें जिस तरीके से आज मैच में अप्स एंड डाउन हुआ, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। इंग्लैंड की साइड से आप देख लें, इंडिया की बॉलिंग देख लें, यानी कि एक बैटल जिसे कहते हैं ना, बैटल गोइंग ऑन है बैट और बॉल के बीच में, तो वो रियल आपको देखने को मिलती ही टेस्ट मैच में है। अब देखें जिस तरीके से आज जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आया और इंग्लैंड जैसे 3 डाउन थे, जब कल दिन खत्म हुआ था 77 पर, तो आते ही डीएसपी सिराज ने कमाल की बॉलिंग करते हुए और 2 गेंदों पर 2 विकेट्स लेकर गए। जिस तरीके जॉय रूट खुद गलती की, लेग स्टंप पर आउट हुए, कैच आउट हुए, लेकिन जबरदस्त बॉल पड़ा बेन स्टोक्स को और एक स्टेज पर इंग्लैंड 90 फॉर 5 हो गया। उस वक्त ऐसा लगता था कि इंडिया इजीली 300 350 रन तक की भी लीड ले सकता है, लेकिन फिर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक, क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है दोनों ने। 300 प्लस रन की पार्टनरशिप गई और जेमी स्मिथ की जितनी भी तारीफ कीजिए कम। आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। जो काउंटर अटैक था, क्या ज़बरदस्त काउंटर अटैक था। आप देखें कि 90 फॉर 5 होते हैं और जब लंच होता है तो इंग्लैंड 249 फॉर 5 होता है। आप अंदाज़ा करें कि लंच तक 27 आवर्स होते हैं और उसमें इंग्लैंड 172 रन बना देता है और जेमी स्मिथ उसी सेशन में 100 कर लेते हैं। 84 बॉल्स में 102, 14 फोर्स और 3 सिक्सेस लगाते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को एक ओवर में 23 रन बनाते हैं। इससे ज़बरदस्त काउंटर अटैक आपने नहीं देखा होगा, जिस तरीके का काउंटर अटैक होता है। लेकिन उसके बाद फिर जब इंडिया लंच के बाद वापस आता है, अपने नर्व्स पे थोड़ा काबू पाता है, बेहतर गेंद करता है, स्कोर को उस तरीके से फ्लो नहीं करने देता जिस तरीके से स्कोर पहले फ्लो कर रहा था। थोड़ा टाइट बॉलिंग करता है। आखिर क्या होता है कि जब नया गेंद लिया जाता है तो उस वक्त इंडिया की लीड तकरीबन रह जाती है 200 प्लस रन की लीड अभी इंडिया की बाकी होती है। और फिर नई बॉल आने के साथ ही जैसे ही हैरी ब्रूक की विकेट गिरती है और साथ ही जो है सारी इंग्लैंड बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है और पूरी इंग्लैंड की टीम जो है 407 पर आउट हो जाती है और इंडिया लीड ले लेता है 180 का। और इसमें क्रेडिट देना होगा इंडिया के 2 क्वालिटी बॉलर्स को। आकाशदीप का इंक्लूजन इंडिया के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा। 4 विकेट्स लिए, क्रूशल मोमेंट पे विकेट लिए। और आज का दिन अगर मैं कहूं कि नाम रहा डीएसपी सिराज के, तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, जितना जबरदस्त लाइन और लेंथ से उन्होंने बॉल किया, अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो उन्होंने 19.3 ओवर्स किए, 70 रन देकर 6 विकेट फॉल की। जबरदस्त बॉलिंग थी। आकाशदीप उनके साथ 20 ओवर्स किए, 88, 4 विकेट्स। इंडिया के लिए जो बिगेस्ट कंसर्न है, जो कि टेस्ट के स्टार्ट के ओपनिंग डे में भी मैंने मेंशन किया था, वो है इंडिया की बॉलिंग में जो तीसरे चौथे पांचवें नंबर के बॉलर हैं, वो इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न बने हुए हैं। आज भी अगर इंडिया के अगेंस्ट 407 रन बना है, तो मैं ये समझता हूं कि जो नीचे वाली बॉलिंग थी वो इतनी वीक थी कि ना तो वो रन ही रोक सकी और ना ही विकेट ही निकाल के दे सकी। आप देखें कि इन 2 बॉलर्स के अलावा इंडिया के जो बॉलर्स थे उन्होंने 50 ओवर्स किए। उन 50 ओवर्स में 244 रन बने और कोई विकेट नहीं गिरी। जडेजा ने 17 ओवर्स किए, 70 रन बने, 4 पॉइंट समथिंग स्ट्राइक रेट से, कोई विकेट नहीं ले सके। वशिंगटन सुंदर ने 14 ओवर किए, उन्हें भी 72 रन बने, वो भी कोई विकेट नहीं ले सके। इसी तरह प्रसिद्ध कृष्णा को 13 ओवर में 72 रन बने, 6 के तकरीबन इकोनॉमी रेट रहा उनका अगेंस्ट, और वो भी जो है वो कोई विकेट नहीं ले सके। तो असल कंसर्न जो है वो ये है। लेकिन इसके बावजूद क्रेडिट देना होगा जिस तरीके से आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की और इंडियन टीम ने अपने नर्व्स को काबू में रखा, क्योंकि रन इतना ज़्यादा बना दिया था। और एक दफ़ा फिर क्रेडिट देना होगा इसका शुभमान गिल को कि उन्होंने इनिंग्स ही इतनी क्लास की खेली थी कि अगर कहीं ये रन 450 430 के आसपास होता तो मैच फिर भी इवनली पॉइज्ड होता। लेकिन इंडिया ने लीड ली 180 और फिर आकर इंडिया ने जिस तरीके से काउंटर अटैक शुरू किया, आप देखें 12-13 ओवर में इंडिया 64 रन बना चुका था और 1 विकेट डाउन थी जब डे क्लोज हुआ। तो इंडिया की अभी तक लीड हो गई है व्यूवर्स 244 रन की। अब जहां मैच खड़ा है, इसको अगर हम नजर डालें तो इस वक्त 244 रन है, 1 विकेट इंडिया का डाउन है। अब 2 दिन का खेल पीछे बाकी है। कल 4th डे का खेल स्टार्ट होगा और जाहिर है उसके बाद 5th डे। अब इन 2 दिन में इंडिया ने खुद भी रन बनाना है 200 और इंग्लैंड को एक दफा आउट करना है। मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया कितना रन बनाकर खुद को सेफ कंसीडर करेगा, या इंडिया एक दफा रिस्क लेगा और मुनासिब टोटल करके उसको देगा। आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा, मैं अपनी ओपिनियन देता हूं। मुझे जहां तक लगता है जिस तरीके से पिछले मैच में इंडिया को डिफीट हुई, 370 चेज हुआ, इंडिया फुल फ्लो से जाएगा और वो कोशिश करेगा कि पहले लंच तक आकर वो विकेट्स इन हैंड रखे, 80-90 रन 100 रन बना ले। और उसके बाद जो लंच से लेकर टी तक का टाइम पीरियड होगा, इसमें वो फुल फ्लो में जाएंगे और उनके बैट्समैन आकर रन करेंगे और मुझे लगता है वो हो सकता है 150 रन ऐड कर दें।
तो इंडिया की कोशिश होगी कि वो जब इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दे तो 500 प्लस रन का टारगेट जो है उन्होंने चेस करना हो, और उनके पास ओवर भी 110-20 के राउंड हो, और जिसका यानी कि अगर कैलकुलेशन दी की जाए तो उनको कम से कम 5 रन पर ओवर या उससे भी ज़्यादा का रन पर ओवर चाहिए वो चेस करने के लिए, जिसमें इंडिया के लिए विकेट लेना आसान हो, लेकिन हार से इंडिया जो है पूरी तरह आउट हो चुका हो और उनके लोग सिर्फ ये फोकस करें कि हमने किस तरीके से इंग्लैंड को गिराना है। क्योंकि इंग्लैंड की अप्रोच से जो भी लोगों ने मैच देखा, एक बात तो साबित है कि वो चाहे 2 गिरे 4 गिरे वो जाएंगे रन के लिए, वो रोकेंगे नहीं। तो अगर इंडिया उनको एक ज़्यादा ओवर दे देता है तो डेफिनेटली उन्होंने फिर इंडिया भी अंडर प्रेशर आ सकता है। अगर एक विकेट पर या विदाउट लूजिंग अ विकेट, जिस तरह पहले पार्टनरशिप बिल्ड की थी, अगर उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप लगा दी और आखिरी दिन में 350 रन करना हुआ, 350, तो वो फिर फंस जाएगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में इंडिया ये चाहेगा कि वो 500 प्लस रन का टारगेट दे और इतने ओवर दे कि आखिरी दिन में इंग्लैंड को चेस करने के लिए 400 रन चाहिए हो। अब उसे देखना यह है कि कल आकर इंडिया कैसा खेलता है, क्योंकि अभी तक जहां तक इंडिया खेला है 64 रन उन्होंने बनाए हैं 12 ओवर्स में, और ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बैट पर बॉल आ रही है, केएल राहुल भी बेहतर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हमें विकेट में देखने में नज़र नहीं आ रही। इसीलिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इंग्लैंड इसको ड्रॉ करने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर इंग्लैंड ड्रॉ कर लेता तो इंग्लैंड की ये जीत कंसीडर होगी, क्योंकि जब 90 पे 5 हो गए थे इंग्लैंड के तो वहां से कमबैक करना इम्पॉसिबल लग रहा था। उसका जितना भी क्रेडिट आप देंगे, जेमी स्मिथ की इनिंग्स को आप देखें, वो 184 पे नॉट आउट गए हैं और 158 उनके साथ हैरी ब्रूक ने किए। ये एक्सेप्शनल इनिंग्स है, 5 आउट होने के बाद इतनी क्लास की इनिंग्स खेलना। मतलब आप एक विकेट कीपर बैट्समैन आकर आप देखें ऑलमोस्ट 200 रन कर दिए थे अगर थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट मिल जाती। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि विकेट में ऐसा कुछ नहीं है। अर्ली ऑन जब नया गेंद लिया जाता है थोड़ा बहुत बैट्समैन तंग होते हैं। अगर वो टाइम पीरियड इंग्लैंड सर्वाइव कर जाता है तो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहने वाला है वो है क्या स्पिनर डिलीवर करके देंगे, क्या स्पिनर वो विकेट्स निकाल लेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट या जिसके बारे में डिस्कशन बार बार हो रही है, जिसकी वजह से वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया है कि 2 स्पिनर खिलाए गए हैं। तो वो बड़ा रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखें पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया के साथ ये हुआ कि जब 5 विकेट बुमराह ने लिए फर्स्ट इनिंग में, वहां कैचेस छोड़े तो इंग्लैंड आसपास पहुंच गया। लेकिन दूसरी इनिंग में क्या हुआ कि बुमराह विकेट नहीं ले सके, जिसकी वजह से इंडिया जो है मैच लूज कर गया। अब यहां पर अगर आप देखें इंडियन बॉलिंग को तो 10 विकेट जो है वो 2 लड़कों ने ले लिए। आकाशदीप ने 4 विकेट लिए और डीएसपी सिराज ने 6 विकेट लिए। उसके अलावा कोई बॉलर विकेट नहीं ले सका। अगर इंडिया आता है बॉलिंग करने के लिए, चाहे 400 चेस करना है 500 चेस करना है, तो डेफिनेटली 10 विकेट लेने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया के बाकी बॉलर्स भी जो है वो क्लिक करें, वो भी मैच में अपना रोल प्ले करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर पहला सेशन जो है यानी कि जो पहला स्पेल है आकाशदीप का और सिराज का वो विकेटलेस रह जाए और उसके बाद जो है वो इंडियन बॉलर विकेट ना लगा सके, तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के जो स्पिनर हैं, जो खासतौर पर प्रसिद्ध कृष्णा है, इनको जो है ना मैच में इन होना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा अगर इंडिया ने मैच जीतना है। और इंडिया की अप्रोच देखनी पड़ेगी कि क्या इंडिया रिस्क लेने के लिए तैयार होगा या इंडिया सेफ साइड जाएगा। देखें रिस्क लेने से मेरी क्या मुराद है, अगर इंडिया अभी 244 है, इंडिया जस्ट 230 रन ऐड करके और इंग्लैंड को ओवर दे देता है खेलने के लिए 120 130 और उसे टारगेट दे देता है 470 का, तो क्या इंडिया ये करने के लिए तैयार है? या इंडिया ये सोचेगा कि नहीं यार इतने ज़्यादा ओवर इनको खेलने के लिए नहीं देने, हम कोशिश करेंगे कि टी के बाद भी 1 घंटा खेलें और रन्स को 550 560 तक का टारगेट दें और 110-15 ओवर इन्हें दें, ताकि 15-20 ओवर इंग्लैंड कल खेले और उसके बाद अगले दिन का पूरा दिन का मैच हो। तो इसमें हम उन्हें आउट करने के लिए कोशिश करें, फुल फ्लैट उन पर अटैक करें, फील्डिंग लें। तो क्या ये अप्रोच इंडिया अपनाएगा? मुझे लगता है कि इंडिया सेफ साइड करके जाएगा और यही वाली अप्रोच रखेगा। अगर उसके बैटर्स आउट ना हुए जल्दी तो वो मैक्सिमम 500 प्लस का टारगेट देगा। मुझे नहीं लगता वो 450 430 के राउंड कहीं डिक्लेयर करेगा। तो देखते हैं कल का दिन क्या होता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल का। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन करूं कि कल क्या हो सकता है, मुझे ये लगता है कि इंडिया जिस तरीके से आज बैटिंग की है, अभी देखें 12 ओवर हुए नई गेंद से, सुबह अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो थोड़ा बहुत गेंद मूव करेगा, अदरवाइज मैं नहीं समझता कोई ऐसा सच होने वाला है। तो इंडियन बैटर्स आकर कंफर्टेबली खेलेंगे और वो रन्स के लिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया 80 to 90 रन ऐड करना चाहेगा लंच तक, और लंच के बाद जो है ना वो फिर फुल फ्लैश जाएंगे, फिर वो जितना भी रन बना सके बनाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी ज़ाहिर है देखें जब लंच पे वो जाएंगे तो 340 350 के राउंड वो पहुंच चुके होंगे। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि लंच के बाद आकर वो मज़ीद 150 या 200 रन ऐड कर दें मज़ीद, ताकि इंग्लैंड के लिए जो जीत का उनके जेहन में कहीं कोई ख्वाब भी आ सकता है तो वो भी ना आए। तो इस तरीके की अप्रोच मुझे लगता है इंडिया लेकर जाएगा। अब देखना यह है कि
बारिश कहीं कोई फैक्टर तो नहीं प्ले कर देती, अपना कोई रोल तो नहीं प्ले करती। जिस तरह आज लास्ट में जो है वो कंडीशन ओवरकास्ट लग रही थी और लग रहा था कि बारिश आने वाली है, तो ऐसा ना हो कि कल कोई इस तरह का सिनेरियो बिल्ड हो जाए तो फिर ज़ाहिर है मैच एक डिफरेंट शेप लेगा, फिर टारगेट एक अलहदा से रिवाइज होगा, नई तरीके से स्ट्रैटेजी सोची जाएगी कि कितना टारगेट इनफ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि असल चीज़ क्या है कि देखिए टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि मैच अप एंड डाउन होता है, कभी एक आगे कभी दूसरा पीछे, कभी दूसरा आगे पहला पीछे, और बैट और बॉल की एक बैटल चलती है और दोनों के पास इक्वल चांस होता है। और जिस तरीके की इंग्लैंड ने, हालांकि विकेट्स इस तरह की नहीं देता इंग्लैंड जितनी फ्लैट पिचेस दी हैं, लेकिन फिर भी बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। देखते हैं एक दफ़ा फिर, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल एक और थ्रिलिंग एनकाउंटर देखने को मिलेगा 4th डे में। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके वो हमारा एनालिसिस कैसा लगा और आप इसके बारे में, मैच के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच।